देवराज इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया। माताजी, यहां एक बार ऐसा हुआ कि राजा नहुस जो थे, नहुस का नाम आपने सुना होगा, सूर्यवंशी राजा हुए। तो ये नहुस जो है एक बार इंद्र बन गए और वहां इन्होंने रति को अपनी पत्नी बनाना, जो सची को अपनी पति बनाना चाहा। तो मां भगवती ने आकर के उनकी रक्षा की। समस्त सतियों के सतत्व की रक्षा करने वाली भगवती जगदम्बा है। इस चरित्र के विषय में पूछा कि इंद्र तो पुरंदर है और पुरंदर इंद्र के होते हुए नहुस को इंद्र क्यों बनाया गया। देखो, इंद्र जो है वो एक पोस्ट है, एक पद है, उस पर अलग अलग लोग पहुंचते हैं और वो इंद्र कहलाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के पद पर जो बैठेगा वो प्रधानमंत्री है, उसी तरह इंद्र की गादी पर जो बैठेगा तो वो इंद्र कहलाएगा। इस समय जो इंद्र हैं वो पुरंदर हैं। तो एक बार क्या हुआ कि जो इंद्र थे उन्होंने वृत्रासुर का वध किया और वृत्रासुर का वध करने के बाद उनको ब्रह्म हत्या लगी, क्योंकि वह ब्राह्मण था। ब्रह्म हत्या जब उनको लग गई तो उस ब्रह्म हत्या से बचते हुए इंद्र भागे, सब जगह भागे, लेकिन वो ब्रह्म हत्या पीछे लगी रही, क्योंकि हमारा किया गया कर्म हमारे पीछे लगा रहता है, वो पीछा नहीं छोड़ता। देवराज इंद्र जो है भागते भागते एक सरोवर में जाकर छुप गए और उस ब्रह्म हत्या से किसी प्रकार बचना चाहते थे, लेकिन ब्रह्म हत्या उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब बहुत समय तक जो है इंद्र वहां छुपे रहे। जब स्वर्ग में राजा नहीं रहे तो किसी भी राज्य में राजा ना हो तो अराजकता फैल जाए या शत्रु आक्रमण कर दें। तो अराजकता के भय से विचार किया गया कि किसको इंद्र बनाया जाए। जब तक इंद्र लौट के नहीं आ जाते तब तक के लिए इस पद पर किसी को बिठाया जाए। किसको बिठाएं? विचार हुआ तो उस समय नहुस नाम के राजा बड़े प्रतापी थे और इन्होंने बहुत यज्ञ किए थे, बहुत धर्मानुष्ठान किए थे। तो सोचा विचार किया सब देवताओं ने कि ये प्रतापी हैं, धर्मज्ञ हैं, इन्होंने तमाम यज्ञ किए हैं, इसलिए इन्हीं को इंद्र के पद पर अभिषिक्त कर देते हैं। हम लोग इन्हीं को इंद्र स्वीकार कर लेते हैं। विचार्य नहुसं चक्रम सक्क्रम सर्वे देवौकसः संप्राप्य नहुसो राजा धर्मिष्ठो विरजोवला। नहुस को राजगद्दी पे बिठा के इंद्र बना दिया। अब जैसे ही पद पर बैठा तो ये पता नहीं माताजी कुर्सी में क्या समस्या होती है कि जब लोग कुर्सी पे बैठते हैं ना तो उनकी बुद्धि खराब हो जाती है। पहले तो बहुत कहते हैं जनता की सेवा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बड़े बड़े वायदे होते हैं, और कुर्सी पे बैठते ही लोग जाने कैसे क्या हो जाता है, भगवान ही जाने कुर्सी में क्या लीला है। जैसे ही नहुस इंद्र के आसन पर बैठे बोले नया महल बनवाओ, ये ऐसा बनवाओ, वो ऐसा बनवाओ। सब व्यवस्था हो गई और सारा साज सज गया। तो बोले जो इंद्र की पत्नी सची है वो भी मुझे प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि अब तो मैं ही इंद्र हूं। तो इंद्र की जो पत्नी थी वो भी मेरी पत्नी। अब ये थोड़ी है कि भाई कोई पद पर बैठ गया तो पत्नी भी उसकी हो जाए। देवताओं ने समझाया, बृहस्पति ने समझाया, ये क्या कह रहे हैं आप। बोले नहीं नहीं, मैं इंद्र हूं, मैं जो आज्ञा करूंगा वो मानना पड़ेगा। सची को ये बात जब पता चली, दासियों ने कहा कि जो वर्तमान इंद्र हैं वो आपकी चाह कर रहे हैं। सची तो बहुत घबरा गई और वो अपने गुरुजी बृहस्पति जी की शरण में गई। कहा गुरुदेव आप रक्षा कीजिए। बृहस्पति जी ने कहा बेटी चिंता मत कर, मेरी शरण में तू आई है और शरणागत का त्याग तो नहीं होना चाहिए। शरणागतम आर्तम चा यो ददामि नराधमा स एव नरकम याति यावदा भूत संप्लवम। श्री बृहस्पति जी कह रहे हैं कि जो हमारे आश्रय में आया हो, शरण में आया हो, ऐसे व्यक्ति का त्याग करने वाला जब तक प्रलय नहीं हो जाती तब तक नरक में रहता है। कितने वर्ष नरक में रहना पड़ता है? बोले जब तक ये पृथ्वी रहेगी।
शरण में आने का मतलब है कि कोई आपका आश्रय सोच करके आपके पास आया, आपसे सहायता मिलेगी, आपको सहयोग कर देंगे, और बड़ी आशा लेकर के आपके पास आया, आपको प्रणाम करके आपसे कह रहा है कि मुझे आश्रय दे दीजिए, तो आपने कहा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, तो बड़ा दोष लगेगा। माताजी, इसीलिए कई बार ये होता है कि हमारे यहाँ भी माताओं को रखने की जो व्यवस्था है वो सीमित है। अब तो अपना हॉल बन गया तो थोड़ा ठीक ठाक व्यवस्था हो गई, पहले किराए के में था, तो हमारे प्रबंधक जी और बाकी लोग व्यवस्थापक कहते महाराज जी अब कोई आए तो अभी मत रखना, अभी जगह कम है, थोड़ा बन जाने दीजिए। अब हमें लगे कि कोई इतना भाव लेकर आया है और आशा से आया है, कथा सुन के या कैसे ही पता लगा यहाँ आ गए, और रोती हुई कोई मैया आई है और वो बड़ी आशा लेके आई है कि महाराज जी रख लेंगे, मेरा जीवन कट जाएगा, हम कहते नहीं नहीं हम नहीं रख सकते, तो फिर हमारा सारा परमार्थ का उपदेश बेकार है? तो कई बार तो ये लोग हमसे नाराज हो जाते हैं कि महाराज जी आप, हम मना करते हैं आप रख लेते हैं। हमने कहा मना करो ही मत भाई, आश्रम का मतलब है जहां सबको आश्रय मिले, जो आ जाए उसको आश्रय मिलना चाहिए। कोई सोच के आया है कि चलो यहाँ हमें आश्रय मिलेगा, उसका त्याग नहीं होना चाहिए। उसमें भी जो सब ओर से निराश होकर के अब आपकी आशा तक कर आया है, उसकी तो कदाचित उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। बृहस्पति जी ने कहा निश्चित कोई उपाय निकलेगा, मैं उस ब्रह्म हत्या से इंद्र को छुड़ाने का प्रयत्न करता हूं। तो भगवान नारायण के पास सब देवताओं को लेकर बृहस्पति जी गए और समाधान हुआ कि ब्रह्म हत्या को 4 स्थानों में विभक्त कर दिया जाए। कहां कहां बांटा गया ब्रह्म हत्या को? वृक्षों में, नदियों में, पर्वतों में और स्त्रियों में। तो वृक्षों में जो गोंद होती है उसके रूप में ब्रह्म हत्या का अंश है। नदियों में जल के ऊपर जो फैन होता है वो ब्रह्म हत्या का अंश है। इसीलिए आप कभी भी किसी नदी सरोवर में स्नान करें तो विधान है कि ऐसे हाथ से ऊपर का जल हटा देना चाहिए, तब गोता लगाना चाहिए, तब स्नान करना चाहिए, क्योंकि ऊपर ब्रह्म हत्या का अंश माना जाता है। पर्वतों में ऊसर के रूप में और स्त्रियों में रजोधर्म के रूप में वह ब्रह्म हत्या आ गई। देवताओं को बृहस्पति जी ने यज्ञ करने के लिए कहा कि तुम यज्ञ करके जगदम्बा को मनाओ। देवताओं ने यज्ञ किया, मां जगदम्बा प्रसन्न हुई और सची माता के द्वारा, जो देवराज इंद्र की पत्नी सची हैं, उनके द्वारा देवी की आराधना की गई। उन्होंने अपने भोग विलास को त्याग करके तपस्विनी का रूप बना करके और मां भगवती की आराधना प्रारंभ कर दी। त्यक्त्वान्य भोग संभार तापसी भेष धारिणी चकार पूजनम देव्या प्रिय दर्शन लालसा। अपने पति की प्राप्ति के लिए सची ने मां की आराधना प्रारंभ की, और मां तो मां है। देवी प्रसन्न हो गई, कहा वरदान मांगो। सची बोली मुझे अपने पति की पुनः प्राप्ति हो जाए और नहुस के भय से मैं मुक्त हो जाऊं। देवी ने अपनी सेविका के साथ इंद्र के पास भेजा। देवी ने अपनी एक सेविका भेजी, इनके साथ जाओ। तो जहां इंद्र छुपे हुए थे, मां की सेविका सची को वहां ले गई और जाकर के कहा कि अब ब्रह्म हत्या का निवारण हो गया है, आप आ जाइए। लेकिन स्वर्ग में तो तब आए जब जो पहले से इंद्र बने वो हटे। पहले से इंद्र की गादी पर नहुस महाराज बैठे और उनकी एक ही हट है कि मुझे सची चाहिए। तो इंद्र ने एक युक्ति लगाई कि नहुस महाराज से कहना कि मैं तुम्हारे महल में आने के लिए तैयार हूं, मैं आपको स्वीकार कर लूंगी, पर आप किसी ऐसी पालकी में बैठकर, ऐसे वाहन में बैठकर मेरे पास आइए जिसमें आज तक कोई ना बैठा हो। नहुस अभिमान में भरे हुए थे, तो उन्होंने ऋषियों की पालकी बनवाई, माने पालकी में ऋषियों को लगा दिया। बड़े बड़े तपस्वी महात्माओं को कहा कि तुम पालकी उठा के चलोगे, मैं राजा हूं, कुछ भी कर सकता हूं। तो बड़े बड़े तपस्वी महात्मा, अगस्त्य जी जैसे महात्मा उस पालकी में लग गए, नहुस उसमें बैठ गए। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि साधुओं से सेवा लेने से पग पग पर उसके यज्ञों का फल नष्ट होगा, और यज्ञ फल उसका पुण्य फल नष्ट हो जाएगा तो स्वर्ग से उसको नीचे गिरना पड़ेगा।
स्वर्ग से नीचे भेजने की व्यवस्था चल रही है। अब जैसे ही वो पालकी में बैठ के चला तो एक एक पग महात्मा लोग रखते हैं, तो उस नहुस के पुण्य क्षीण हो रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उसके पुण्य क्षीण हो रहे हैं। अच्छा, उसको जल्दी थी तो वो कहता जल्दी बढ़ो, जल्दी करो। तो जल्दी बढ़ने का वो कहता है, तो सर्प 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 ऐसे बोल रहा था, कोड़ा मार रहा था। अगस्त जी को रोष आ गया, और अगस्त जी को रोष आया तो अगस्त जी ने कहा कि बहुत सर्प सर्प करता है। सर्प माने जल्दी चलो, सर्प सर्प करता है, जा सर्प हो जा। सर्पो भव दुराचारा बने घोरे वपुर महान बहुवर्ष सहस्त्राणि यत्र क्लेशो महान भवेत। तू जाकर के किसी घोर जंगल में सर्प हो जा, और हजारों वर्ष तक जो है तू क्लेश भोगता हुआ सर्प बना रहे, क्योंकि तू महात्माओं का अनादर करता है, इतना अभिमानी हो गया है। वो नहुस वहीं से गिरे और सर्प की योनि में चले गए, उनके पुण्य क्षीण हो गए। और देवराज इंद्र जो छुपे हुए थे वो निकल के आए, और देवताओं ने उनको राजगद्दी पे बिठा के उन्हीं को अपना राजा बना लिया। इस कथा से यह सीखना समझना चाहिए कि जो साधुओं से सेवा कराता है उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। कल हमने कथा में कहा था ना, शाम वाली कथा में शायद कहा था, साधु संतों से के सवेरे कहा था, साधु संतों से सेवा लेने से हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इसलिए भैया साधुओं से सेवा मत लीजिए। साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, और ते जानहु निश्चर सब प्राणी। वो तो निशाचरों जैसे हैं जो महापुरुषों से साधुओं से सेवा लेना चाहते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा मानसी सृष्टि हुई, उसका वृतांत है। राजा निमि का वंश वर्णन किया है, ही वंशी राजाओं का वर्णन किया है। सरयाती जी की कथा है। सरयाती जी की बेटी सुकन्या से चैवण ऋषि के नेत्र फूट गए। बड़ी कथा लंबी है, लेकिन आज हम सोच रहे हैं कि हरिश्चंद्र जी का चरित्र आपको सुनाएं, और इस कथा में ज्यादा विस्तार करेंगे तो वो कथा छूट जाएगी। तो हम लोग इस कथा को संक्षिप्त प्रणाम करके बस आपको इतना सुना दें कि सरयाती नाम के राजा की बेटी थी सुकन्या। राजा अपने प्रजाजनों के और परिवारजनों के साथ में वन में गए। सुकन्या ने, तपस्वी एक महात्मा बैठे थे जिन पर बामी की मिट्टी ढकी हुई थी, उसे लगा कि पता नहीं ये क्या है, आंखें की चमक रही थी ज्योति, उसमें ऐसे सीख लकड़ी को चला दी और महात्मा की आंख फूट गई। आंख फूट गई तो रक्त बहने लग गया। उसने डर के कारण किसी से कहा नहीं, पिताजी को नहीं कहा, पर वो महात्मा के अपराध के कारण राजा और उसके सैनिक जितने गए थे उन सब का मलमूत्र वेग रुक गया। बड़े परेशान सब लोग हो गए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किसी महात्मा का अपराध हुआ है। बेटी ने डरते डरते कहा कि एक महात्मा तपस्या कर रहे थे, मैंने उनके आंखों में कुछ लकड़ी भेद दी, आंख फूट गई। अरे बेटी ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, चलो क्षमा मांगे। तो चैवण ऋषि के पास गए, क्षमा मांगी। चैवण ऋषि ने कहा कि देखो अब मैं बूढ़ा तो था ही, आंख और चली गई, अब मेरी देखभाल कौन करेगा। राजा ने कहा मैं अपने सेवक लगा देता हूं। बोले सेवकों से काम नहीं चलेगा, जिस बेटी ने आंख फोड़ी है उसी को सेवा में लगाओ। राजा ने डरते डरते हां कर दिया। बेटी भी बोली पिताजी आप चिंता मत करिए, पूरे राज्य की रक्षा के लिए मैं अपना समर्पण करती हूं, महात्मा के चरणों में सेवा करूंगी। चैवण ऋषि के साथ में उसका परिणय हो गया, कन्यादान कर दिया सरयाती जी ने। उसकी परीक्षा लेने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार आए कि ये तो वृद्ध महात्मा हैं, अंधे हैं, इनके साथ ये देवी रहती है, ये तो राजकुमारी है, महलों में रहने वाली है, ये वन में जंगल में कैसे रह रही होगी, इसके सतत्व की इसकी परीक्षा ली जाए। और बड़ा सुंदर रूप बना के अश्विनी कुमार आए और कहा कहाँ ये बूढ़े महात्मा के चक्कर में पड़ी हो, चलो हम महलों में रखेंगे। वहां बहुत फटकार लगाई है इस देवी ने, सुकन्या ने, और कहा कि तुम्हें लज्जा नहीं आती किसी सती नारी के सामने इस प्रकार का प्रस्ताव रखते हुए, मैं तुम्हें श्राप देकर भस्म कर दूंगी। जब उसके ऐसे वचनों को सुना
तो अश्विनी कुमारों ने कहा, देवी हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, हमारे अंदर कोई गलत विचार नहीं है। अब ऐसा करो, अपने पतिदेव से कहो इस सरोवर में स्नान करें। बड़ा एक सुंदर सरोवर था, वो महात्मा च्यवन उसमें स्नान करने गए तो स्नान करते ही उनको दिव्य स्वरूप प्राप्त हो गया, एकदम नवयुवक बन गए और तेजस्वी शरीर स्वरूप प्राप्त हो गया और बड़े आनंद के साथ रहने लग गए। फिर उन्होंने अश्विनी कुमारों को कहा कि हम तुम्हें यज्ञ में सोमरस पान कराएंगे। तो उन्होंने राजा सरयाती के यज्ञ में इन्हें सोमरस पान कराया। इन्हीं सरयाती के पुत्र आनर्त, आनर्त के पुत्र रेवत, रेवत के पुत्र थे कुकुदमी। कुकुदमी जो है, कुकुदमी के पुत्र रेवत महाराज थे और रेवत महाराज की बेटी रेवती थी। रेवती का आपने नाम सुना है, जो बलराम जी को ब्याही गई। अब ये सूर्यवंशी राजा हैं और अपनी बेटी रेवती को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए कि मुझे अपनी बेटी का विवाह करना है, कोई अच्छा वर नहीं समझ में आ रहा है, आप बतलाइए। ब्रह्मा जी के यहाँ कुछ समय लग गया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम यहाँ आए, कुछ देर ठहरे, इतने में तो पृथ्वी पे बहुत समय बीत गया और जो तुम्हारा वंश था, तुम्हारा परिवार था, वो सब बदल गया, सब नष्ट हो गया। अब तो द्वापर युग आ गया। अब जाओ, भगवान श्री कृष्ण की लीला चल रही है, उनके भाई बड़े जो बलराम जी हैं उनसे अपनी बेटी का विवाह कर दो। तो अपनी बेटी को लेकर आए रेवत महाराज और बेटी को लेकर के आए। बलराम जी के सामने विवाह प्रस्ताव रखा, उन्होंने स्वीकृति तो दे दी, पर एक समस्या उस विवाह में आ रही थी कि बलराम जी थोड़े छोटे थे और रेवती बहुत बड़ी थी, क्योंकि त्रेता के लोग बड़े होते थे और द्वापर के लोग छोटे, कलयुग के और छोटे। तो समस्या ये थी कि बलराम जी महाराज 10 फुट के और रेवती महारानी 30 फुट की। अब विवाह कर दें तो जोड़ी कैसी लगेगी? तो बलराम जी ने कहा कि चलो ब्रह्मा जी की आज्ञा है तो फिर विवाह तो करना ही है। उन्होंने अपना हल लिया, हल रख लेना, हल लेकर के उसको स्पर्श कराया तो वो एकदम उनके जैसी छोटी हो गई और फिर दोनों का विवाह हुआ। इस प्रकार रेवत महाराज की बेटी के विवाह का प्रसंग यहाँ श्री व्यास जी ने सुनाया है। सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था अरुण। पहले ये सत्यव्रत के नाम से विख्यात हुए, सत्य भाषण करने वाले थे, लेकिन इनका संग बदलने से इनमें कुछ ऐसे कार्य करने लगे कि इनके पिता इनसे रुष्ट हो गए। कुछ धर्म विरुद्ध कार्य करने से, अधार्मिक कार्य करने से इनको पिताजी ने घर से निकाल दिया। जंगल में रहते थे, कंदमूल फल खा करके अपना निर्वाह कर रहे थे। उधर विश्वामित्र जी जो हैं वो अपने बच्चों को, परिवार को छोड़कर विश्वामित्र जी तपस्या करने गए थे। उन दिनों में इन सत्यव्रत ने विश्वामित्र जी की पत्नी और परिवार की रक्षा की, उनके भोजन आदि का प्रबंध किया। बाद में विश्वामित्र जी ने इनको वरदान दिया कि अब तुम राजा बनोगे और मैं तुम्हें अपने तपोबल से राजा बनाऊंगा। विश्वामित्र जी ने इनको अपने तपोबल से शरीर स्वर्ग भेज दिया, उधर इंद्र ने इनको वापस भेज दिया, फिर इन्होंने अपने तपोबल से विश्वामित्र जी ने इनको स्वर्ग भेजा। ऐसी बड़ी लंबी सुंदर कथा है और ये इनका आगे चलकर त्रिशंकु भी नाम हुआ और इन्हीं त्रिशंकु के वंश में महाराज हरिश्चंद्र हुए। इनके पिता नहुस, हरिश्चंद्र के पिता है नहुस, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। ये सुनकर हरिश्चंद्र बड़े प्रसन्न थे। हरिश्चंद्रोत चतुर्वा विश्वामित्रोपकारिकं पितुः स्वर्गमनं कामं मुदितो राज्यमन्वसा। हरिश्चंद्र जी जो है अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या में बड़ा सुंदर इनका राज्य चलता है और बड़े धर्मात्मा हैं, सत्यव्रत हैं, प्रजापालक हैं, भगवत भक्त हैं। अयोध्याधिपति क्रीडां चकार सहभार्या रूप यौवन चातुर्य युक्त्या प्रीति संयुता। इनको कोई संतान नहीं थी पहले,
किसको? हरिश्चंद्र महाराज को। तो इन्होंने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप कोई उपाय करिए जिससे घर में संतान हो जाए, क्योंकि इस राज्य की व्यवस्था आगे कौन देखेगा। तो राज्य का उत्तराधिकारी कोई होना चाहिए। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति जानासि द्विजसतमा कस्मादुपेक्षसे जानन् दुःखं मम च शक्तिमान्। बिना पुत्र के हमारे राज्य की व्यवस्था कैसे चलेगी? बिना पुत्र के हमारा गोत्र लुप्त हो जाएगा। इसलिए हे गुरुदेव आप कोई उपाय करिए। वशिष्ठ जी बोले, संतान देने वाले देवताओं में सबसे जल्दी संतान प्रदान करने वाले देवता है वरुण। वरुण की आराधना करने से बड़ी जल्दी संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम वरुण की उपासना करो। वरुणाधिको नास्ति देवा संतानदायका तमाराधय धर्मश्च कार्यसिद्धिर् भविष्यति। वरुण की आराधना से तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। वरुण की आराधना करो। तो हरिश्चंद्र जी ने वरुण की आराधना प्रारंभ कर दी। और माताजी सूर्यवंशी राजाओं के यहाँ प्रायः ये समस्या रही है कि संतान उनको जल्दी नहीं हुई। प्रायः लोगों को यज्ञ के द्वारा ही संतान हुई है। इन्होंने वरुण देवता की आराधना करी और वरुण देवता प्रसन्न हो गए। कहा वरदान मांगो। तो इन्होंने मांगा कि मेरे घर में पुत्र हो जाए। अभी हरिश्चंद्र की जो कथा है उसका यहां से बीजारोपण हो रहा है कि हरिश्चंद्र की लीला कैसी हुई। इस कथा को शुरुआत से समझेंगे तभी हरिश्चंद्र का चरित्र समझ में आएगा। पुत्र मांगा तो वरुण देवता ने कहा कि मैं तुम्हें पुत्र तो दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। इसलिए मैं तुमसे वचन लेता हूं कि जो पुत्र मैं तुम्हें दूंगा वो बाद में तुम्हें मुझे ही अर्पित करना होगा, मुझे ही देना होगा। तो तुम्हारा निपुत्र होना मिट जाएगा कि पुत्र नहीं है। पुत्र हुआ था, चला गया। राजा को लगा कि चलो संतानहीनता तो मिट जाएगी, मैं वो पुत्र आपको दे दूंगा, पर आप मुझे संतान होने का वरदान दीजिए। वरुण देवता ने वरदान दे दिया। तथास्तु वरुण देवता चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और महाराज हरिश्चंद्र के यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। अब जब बालक का जन्म हुआ तो बड़ा उत्सव मना। पूरी अयोध्या को सजाया गया, बड़ा दिव्य उत्सव चल रहा था। हरिश्चंद्र महाराज बड़े गदगद हो रहे थे, बेटे का जन्मोत्सव चल रहा है। और उसी समय वरुण देवता एक ब्राह्मण का वेश बना के आके खड़े हो गए। हाँ राजन, मैंने आपको पुत्र दिया था और वचन दिया था आपने कि मैं लौटा दूंगा। तो अब वो तुम्हारा काम पूरा हो गया कि तुम्हारे संतानहीनता मिट गई, बच्चा मुझे वापस करो। अब इतना प्यारा बच्चा अभी अभी जन्म हुआ है, अभी तो उत्सव ही चल रहा है, वरुण देवता लेने आ गए। तो राजा ने वरुण देवता को समझाया कि देखो अभी तो मेरे घर में अशुद्धि चल रही है। सूतक लग जाता है ना बच्चे के जन्म के बाद। बोले अभी तो अशुद्धि है, रानी भी इसकी माँ भी अशुद्धि में है, मैं भी अशुद्धि में हूँ, और ऐसे समय में यज्ञ नहीं किया जा सकता, तो ये बालक आपको कैसे दिया जा सकता है? मैं यज्ञ करके आपको ये बालक समर्पित करूंगा। बालक के जन्म के बाद पिता 10 दिन में शुद्ध होता है और माता 1 महीने में शुद्धि होती है। पुत्रे जाते दशाहेन कर्मयोग्यो भवेत् पिता मासेन शुद्धये जननी दंपति तत्र कारणम्। मां को 1 महीने तक देव पूजा आदि कार्यों में नहीं जाना चाहिए बच्चे के जन्म के बाद। तो 1 महीने का समय मांग लिया। वरुण देवता लौट गए, बोले चलो इसकी मां की शुद्धि हो जाए और तुम लोग सूतक से निवृत्ति हो जाए, फिर यज्ञ करना। अब वरुण देवता चले गए, वो तो परीक्षा ले रहे थे। इधर उस बालक का नामकरण हो गया, उसका नाम रोहित रखा गया। धीरे धीरे माह पूरा हो गया और महीना पूरे ही होते वरुण देवता फिर आज हमके लाओ भाई वो मेरा पुत्र वापस करो। अब हरिश्चंद्र ने समझाया कि देखो अभी तो बच्चा इतना छोटा है कि उसको दांत भी नहीं निकले, तो थोड़ा इसको दांत आ जाए फिर इसको आपको अर्पित करूंगा। अभी तो बहुत छोटा है, माँ का दूध पीता है, तो आप माँ के दूध पीते बालक को छीनेंगे क्या? थोड़े दिन और रुक जाइए। ऐसा कहने से
वरुण देवता फिर चले गए। फिर आए, फिर हरिश्चंद्र ने कहा कि इसका मुंडन हो जाने दो, अभी तो इसका मुंडन नहीं हुआ। बोले चलो मुंडन हो जाने दो। फिर वरुण देवता वापस चले गए। फिर बोले उपनयन संस्कार हो जाने दो, अभी इसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ, और बिना यज्ञोपवीत के तो बालक जो है शुद्ध नहीं माना जाता। अब की बार वरुण को रोष आ गया कि बार बार मुझे बातें में लगाकर वापस कर देते हो। नहीं, बोले इस बार बस यज्ञोपवीत और हो जाए फिर ले जाना। क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार जो है 11 वर्ष की उम्र में होता है। ब्राह्मण बालकों का उपनयन संस्कार 8 वर्ष की अवस्था में हो जाना चाहिए। जनेऊ संस्कार, उपनयन माने समझते हैं ना, जनेऊ। अब आजकल तो 8 वर्ष की तो कहे कौन, 16 वर्ष में भी ब्राह्मण बच्चों का जनेऊ नहीं हो रहा, और हो भी रहा है तो लोग पहन नहीं रहे। 6 तोला 10 तोला की चेन तो पहन लेंगे, लेकिन यज्ञोपवीत पहनने में भार लगता है। अच्छे अच्छे ब्राह्मणों के बच्चे यज्ञोपवीत नहीं पहन रहे, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों को यज्ञोपवीत धारण करने का विधान है, आज्ञा है कि तीनों को यज्ञोपवीत पहनना ही चाहिए। आज कितने वैश्य पहन रहे हैं यज्ञोपवीत, कितने क्षत्रिय पहन रहे हैं? बहुत लोगों में आज भी है, बहुत लोग आज भी विधि पूर्वक करते हैं, पर धीरे धीरे ये सब नष्ट हो रहा है और इसका परिणाम भोग रहा है समाज। संस्कारहीनता होती चली जा रही है। ब्राह्मण बालक का 8 वर्ष में, क्षत्रिय बालक का 11 वर्ष में और वैश्य बालक का 12वें वर्ष में यज्ञोपवीत होना चाहिए। राजा में 11 वर्षे सदोपनयनम स्मृतम, अष्टमे ब्राह्मणानां च वैश्यानां 12 सकिले। बोले महाराज बस इसका यज्ञोपवीत और होने जाने दो, फिर बस आपको दे दूंगा। वरुण देवता इस बार फिर लौट गए। अब वरुण देवता ने देखा कि यज्ञोपवीत भी हो गया, तो फिर आए, बोले महाराज बस इसका समावर्तन संस्कार और हो जाने दो। वरुण देवता ने कहा तुमने तो हमें पागल ही बना रखा है, ऐसे कैसे चलेगा। वरुण देवता थोड़े नाराज हो गए, पर वो तो परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब वो बालक बड़ा हो गया, ये बातें सुनता रहता था, देखता था कि मुझे लेने कोई आता है, और बार बार पिताजी समझा बुझा के वापस कर देते हैं। एक ना एक दिन वो मुझे ले जाएंगे, मैं मारा जाऊंगा। इसलिए रोहित नाम का वो बालक जो है घर छोड़ करके घर से भाग गया। अब वरुण आए, बोले बालक दो, बोले बालक तो भाग गया। वरुण ने क्रोधित होकर के श्राप दे दिया, नृपते हम त्वयास्माद् वचसा च प्रवक्षिता, तस्मात् जलोधरो व्याधिस्तुम पुरस्ति दारुण। तुम्हें जलोदर रोग हो जाए, तुम दुखी रहो, तुमने मेरे वचन भंग किया है। अब जो है श्राप दे करके वरुण देवता चले गए। उधर रोहित घर लौटना चाहते थे, लेकिन इंद्र ने उनको लौटने नहीं दिया। 1 वर्ष बाद वह बालक पुनः लौटने की इच्छा किया, फिर इंद्र ने रोक दिया। इधर वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, आप वचन भंग हो रहे हैं, आपका सत्य नष्ट हो रहा है। यदि आपको अपना पुत्र ना मिले तो कोई और पुत्र किसी का लेकर के और वो वरुण को दे करके आप अपने वचन को पूर्ण करिए। आपका सत्य चला जाएगा, आपका धर्म चला जाएगा। क्या करें? बोले धन देकर भी किसी का पुत्र खरीदा जा सकता है, यदि कोई स्वेच्छा से ऐसा करने तैयार हो। राजा ने पूरे नगर में, अपने राज्य में ये सूचना करवाई कि मुंह मांगा धन देंगे यदि कोई बच्चा अपना हमें दे दे, हम उस बच्चे को यज्ञ में वरुण को समर्पित करेंगे। अजिगर्त नाम का एक व्यक्ति थे। अजिगर्त जो थे उनको 3 बेटे थे, तो उन्होंने जो बीच वाला बेटा था वो राजा को देने का निश्चय किया। महाराज आप मुझे धन दे दीजिए, मैं आपको बीच वाला बेटा दे देता हूं। देखो घर में जो बड़े होते हैं ना, बड़ा बेटा पिता का बड़ा प्रिय होता है, और जो छोटा बच्चा होता है वो माँ का बड़ा प्रिय होता है, और जो बाबा बनते हैं वो बीच वाले ही ज्यादा होते हैं।
अब तो खैर 2-3 होते ही नहीं है, ज्यादातर एक ही होता है। पर जहां 3-4 बच्चे पहले होते थे तो बड़े वाले पर तो पिता का विशेष प्रेम रहता है, क्योंकि ये मेरी जिम्मेवारियां संभालेगा, घर की व्यवस्था संभालेगा। छोटे वाले पर माँ का बहुत स्नेह होता है, सबसे छोटा है। और बीच वाला, उस पर बहुत ज्यादा प्रेम नहीं होता, तो बीच वाला जो है वो महात्मा बन जाते कहीं कहीं। तो इस तरह से बीच वाला ही अजगर्त ने कहा कि मैं दे दूंगा। उस बालक को यज्ञ के लिए दे दिया गया और यज्ञ आरंभ हुआ। उसको यज्ञ पशु के रूप में बलि दे करके वरुण को समर्पित करना था। उस यज्ञ में विश्वामित्र जी पधारे और विश्वामित्र जी ने देखा कि वो बालक बेचारा जोर जोर से रो रहा है, बड़ा दुखी है, और जबरदस्ती उस बालक को जो है वरुण को बलि चढ़ाई जा रही है। उनको दया आ गई। दया समम नास्ति पुण्यम पापम हिंसा समम नहीं। दया के समान कोई पुण्य नहीं है और हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में दया नहीं है वहां धर्म का लेस भी नहीं है। दया जो है वो धर्म का मूल है। यदि आपके जीवन में दया नहीं है तो धर्मात्मा नहीं कहला सकते। धर्म का मूल दया है, और जहां हिंसा होती हो वहां धर्म नहीं है, वहां अधर्म है। विश्वामित्र जी ने कहा जो अपनी कामना पूर्ति के लिए किसी और का वध करता है वह दूसरे जन्म में उसके द्वारा मारा जाता है, नरकों में बहुत दुख पाता है। हंतारम हंतितम प्राप्यो जननम जनमांतरे जनकोशो सुष्टात्मा येना सौते समर्पिता। हे हरिश्चंद्र महाराज, आप सूर्यवंशी राजा हैं, आपको इस प्रकार हिंसा करना शोभा नहीं देता। छोड़ो इस बालक को, इस पर दया करो। विश्वामित्र जी ने बहुत समझाया लेकिन राजा नहीं मान रहे थे। बोले नहीं, मैं वचनबद्ध हूं, वरुण को ये बलि चढ़ाऊंगा। तो विश्वामित्र जी ने उस बालक के कान में जाकर कुछ कहा, और कान में कुछ कहा और विश्वामित्र जी बैठ गए। वो कान में क्या कहा कि बेटा तुम वरुण देवता का मंत्र पढ़ो, ये सब तुम्हें वरुण को ही तो देना चाहते हैं, और वरुण तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारा जीवन तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारा जीवन दान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। वरुण देवता का मंत्र वो बालक जपने लगा। अब बालक ने जब वरुण देवता का मंत्र जपा, वरुण देवता प्रसन्न हो गए और आकर के कहा महाराज हरिश्चंद्र, अब मैं तुमसे बलि नहीं लूंगा, मैं इस बालक से प्रसन्न हूं, इसको छोड़ दो, इसको मुक्त कर दो, और अब तुम अपने रोग से भी मुक्त हो जाओगे, अपने कर्ज से भी मुक्त हो गए, वचन से भी मुक्त हो गए। आज से मैंने तुम्हें सारे वचनों से मुक्त किया। वरुण देवता प्रसन्न हो गए। वरुण देवता ने आशीर्वाद दिया, यज्ञ पूर्ण हो गया, वरुण देवता विदा हो गए। अब वो बालक को छोड़ दिया गया, लेकिन उस बालक ने कहा कि अब मैं कहां जाऊं, क्योंकि मैं अपने पिता के पास तो जा नहीं सकता, उन्होंने तो धन लेकर के मुझे बेच दिया। हरिश्चंद्र महाराज के पास मैं रहूंगा नहीं, क्योंकि वो तो मुझे मारने वाले थे। वरुण देवता मुझे लेकर नहीं गए, तो अब मैं किसका पुत्र कहलाऊंगा? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार 5 प्रकार से पिता होते हैं। कौन कौन? अन्नदाता, भयत्राता, तथा विद्या प्रदश्चया, तथा वित्त प्रदश्चैव पंचैते पितरा स्मृता। पहला पिता है जन्म देने वाला, जिसने हमें जन्म दिया। दूसरा है अन्नदाता, जिसने हमें अन्न भोजन आदि दे करके हमारा जीवन दिया। तीसरा पिता है किसी से भय से मुक्त कराने वाला अथवा जीवन दान करने वाला, कहीं मृत्यु भय आ जाए और मृत्यु से बचाने वाला, भय से बचाने वाला। चौथा पिता है विद्या प्रदान करने वाला, जो आपको ज्ञान प्रदान करे, वो भी पिता है। और 5वां पिता है आपकी आजीविका की व्यवस्था करने वाला, आपको आजीविका प्रदान करने वाला। गुरु को भी पिता के रूप में माना गया है माता जी। क्यों? बोले गुरु जी देखो इन 5 में से कितने काम करते हैं, विद्या भी देते हैं, आजीविका का साधन भी देते हैं। जो बालक गुरुओं के आश्रय में रह के पढ़ते हैं तो उनको वो आजीविका से भी लगाते हैं, तो आजीविका का साधन भी जुटा दिया, विद्या भी दे दी, और उनको अन्न आदि दे करके उनको पोषित भी करते हैं। बाल्यकाल में ब्रह्मचारी बटुक उनके यहाँ रहते हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा वहां होती है।
इसलिए सब प्रकार से गुरु जी को भी पिता माना है और पिता से अधिक गुरु का महत्व कहा गया है। वशिष्ठ जी ने निर्णय दिया कि यह बालक अब जो है विश्वामित्र जी के पास होना चाहिए, क्योंकि विश्वामित्र जी ने इसके प्राणों की रक्षा की है, तो अब ये इनके पास ही रहेगा। वो बालक विश्वामित्र जी के साथ चला गया। उधर जो हरिश्चंद्र जी का बेटा रोहित भाग गया था वन में, वो भी कुछ समय के बाद लौट कर आ गया और अपने राज्य में रहने लगा। एक बार महाराज हरिश्चंद्र ने राजसूय यज्ञ किया और इतना विशाल यज्ञ किया कि उसमें सारे पात्र सोने के बनाए गए। इतना स्वर्ण दान हुआ कि ब्राह्मण देवता जो यज्ञ में होता आदि बने थे, वो स्वर्ण को ले ना जा पाए, इतना अधिक स्वर्ण दिया गया। वशिष्ठ जी को बहुत सम्मान दिया, बड़ा धन दिया, आदर दिया। उस सम्मान को प्राप्त करके वशिष्ठ जी अपने शिष्य राजा परीक्षित से बड़े प्रसन्न थे। और एक समय देवताओं की सभा हो रही थी, जहां विश्वामित्र जी भी बैठे थे, वशिष्ठ जी भी बैठे थे, तमाम लोग बैठे थे। वहां किसी प्रकार विषय निकल आया तो हरिश्चंद्र जी की महिमा वशिष्ठ जी गाने लगे। बोले भैया राजा हरिश्चंद्र तो अद्भुत है, उन्होंने क्या यज्ञ किया, उस यज्ञ में इतना ब्राह्मणों की सेवा करी कि सारे ब्राह्मण जो है तृप्त हो गए। हम लोगों का इतना सम्मान हुआ, इतनी दान दक्षिणा हुई, उनकी उदारता, उनकी विशालता, उनके सत्य का क्या कहना। दाता च धर्मशीलश्च प्रजारंजन तत्परः तस्य यज्ञे मया पूजा प्राप्ता कौशिक नंदन। बहुत राजा दानी है, सत्यव्रती है, शीलवान है और प्रजा के पालक हैं। विश्वामित्र जी को ये बातें बहुत खल रही थी कि ये उसी राजा की प्रशंसा कर रहे हैं जो बेचारे उस बालक को मारना चाहते थे, वो बालक को मार के हत्या करना चाह रहे थे। उस राजा की इतनी बड़ी महिमा गा रहे हैं क्योंकि इन्होंने दक्षिणा ले ली शायद इसलिए। तो विश्वामित्र जी ने कहा कपटी राजा की प्रशंसा मत करिए, वो राजा हिंसक है, वह राजा झूठा है, उसने वरुण देवता को दिया हुआ वचन नहीं निभाया, बार बार वरुण देवता को टाला, लौटाया ना बार बार, बाद में आ जाना, बाद में आ जाना, वो राजा झूठा है। विश्वामित्र जी बार बार कह रहे हैं राजा झूठा है, कपटी है, और वशिष्ठ जी कह रहे हैं नहीं नहीं, मेरा जो चेला है वह राजा बड़ा सत्यव्रती है, वह दानी है, वह धर्मात्मा है। दोनों के बीच में शर्त लग गई। विश्वामित्र जी ने कहा कि यदि मैंने राजा हरिश्चंद्र को झूठा साबित नहीं कर दिया, कपटी और अधार्मिक सिद्ध न कर दिया, तो जीवन भर में मैंने जो तपस्या करी है, वेदाध्ययन किया है, उन सब का पुण्य फल नष्ट हो जाए। आजन्म संचितम सर्वं पुण्यम मम विनश्यतु अन्यथा तत्कृतं सर्वं पुण्यत्वैपणावहे। अन्यथा तुम्हारे द्वारा जो पुण्य आदि किया गया है वह नष्ट हो जाएगा। अब विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी दोनों में शर्त लग गई हरिश्चंद्र को लेकर। वशिष्ठ जी कह रहे हैं वो धर्मात्मा और सत्यव्रती है, और विश्वामित्र जी कह रहे हैं वो असत्यभाषी दुष्ट हृदय वाला है, मैं ये साबित करके रहूंगा। अच्छा, विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में बहुत पुराना विवाद है। वशिष्ठ जी के कई पुत्रों को विश्वामित्र जी ने मार दिया है पहले, वो लंबी कथा है, और बहुत बार इनका झगड़ा हुआ है, क्योंकि विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे और वो तपस्या के बल से ब्राह्मणत्व चाहते थे, और वशिष्ठ जी कहते थे कि देखो आप ऋषि हैं, आप महान हैं, मैं आपकी तपस्या को, आपके भजन को प्रणाम करता हूं, पर ब्रह्म ऋषि तो वही है जिसने ब्राह्मण पिता के द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म लेकर के समय समय पर सारे संस्कार हुए हों, और जो वेदाध्ययन करके वेद शास्त्र में निष्णात हो, वही ब्रह्म ऋषि कहलाने योग्य है। लेकिन विश्वामित्र जी कहते थे नहीं, मैं अपनी तपस्या के बल से ब्रह्म ऋषि बन जाऊंगा, और बाद में इनको ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार किया गया है। तो दोनों में पहले से तकरार थी। अब दोनों के बीच में यह शर्त लग गई कि राजा को विश्वामित्र जी कह रहे हैं मैं झूठा साबित कर दूंगा। तो विश्वामित्र जी ने बड़ा सुंदर एक
स्वांग रचा। एक बार राजा हरिश्चंद्र आखेट पर गए हुए थे, वहां एक युवती को देखा, पूछा तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं कामना हूं, विश्वामित्र जी के तपस्या से दुखी हूं। राजा ने विश्वामित्र जी को तप करने से रोका, इसलिए भी विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र से दुखी थे। हरिश्चंद्र जी ने कामना नाम की देवी, कामना माने जो कामनाएं होती हैं, वो विश्वामित्र जी की तपस्या से भयभीत थी। उसने ब्रह्मा जो है हरिश्चंद्र जी से कहा कि आप विश्वामित्र जी से तपस्या रुकवाइए। तो हरिश्चंद्र जी ने विश्वामित्र जी की तपस्या रुकवा दी थी, इसलिए भी हरिश्चंद्र से विश्वामित्र जी नाराज थे। तो विश्वामित्र जी ने क्या किया, एक दानव को सूकर बना करके राजा के पास भेज दिया। वो सुअर के रूप में एक दानव आया, बगीचे को उजाड़ने लगा। रक्षकों ने उसको भगाना चाहा पर वो नहीं भागा। हरिश्चंद्र जी को कहा महाराज एक बड़ा विशाल सुअर आया है, पूरे बगीचे को तहस नहस किए देता है। हम लोगों ने बहुत प्रयास कर लिया पर वो ना पकड़ में आता है ना भागता है, हम लोगों से मारा नहीं जा रहा है। हरिश्चंद्र जी ने कहा चलो मैं देखता हूं। हरिश्चंद्र जी ने उसका पीछा किया, वो आगे आगे पीछे पीछे हरिश्चंद्र भागते भागते एक गहन वन में पहुंच गए। रास्ता भटक गए, वो सुअर तो कहीं भाग गया और विश्वामित्र जी की एक माया रास्ते में हरिश्चंद्र जी को मिली। विश्वामित्र जी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना रखा है। विश्वामित्रस्तु संप्राप्तो वृद्ध ब्राह्मण रूप धृक नमावीक्ष राजातम प्रीति पूर्वक ध्वजोत्तमम्। विश्वामित्र जी एक वृद्ध ब्राह्मण बने हुए हैं और उन्होंने हरिश्चंद्र जी ने वृद्ध ब्राह्मण को देखा तो प्रणाम किया। महाराज आप कौन हैं? बोले मैं यही जंगल में रहता हूँ, वन में रह के भजन करता हूँ। आओ राजन, मैं जानता हूँ तुम हरिश्चंद्र हो, अयोध्या के राजा हो। अरे इनको लगा ये तो मुझे पहचानते हैं, प्रणाम किया। बोले देखो पास में ये नदी है, इसमें स्नान करो, फिर बैठ करके थोड़ा फल वगैरह पाओ, क्योंकि तुम बहुत थके हुए हो, आप विश्राम करो। और यहां कहा है विश्वामित्र जी ने कि जो उत्तम नदी प्राप्त होने पर भी उसमें स्नान नहीं करता, उसको आत्महत्या जितना पाप लगता है। देवी भागवत में ऐसी बड़ी विशेष बातें आई हैं। प्राप्त तीर्थम महापुण्यम स्नात्वा यस्तु गच्छति स भवेदात्महा भूयो इति स्वयंभुवो ब्रवीत। स्वयंभू मनु ने ये बात कही है कि महातीर्थ के प्राप्त होने पर भी जो उसमें स्नान नहीं करता वह आत्मघाती होता है। इसलिए कभी भी कहीं जाओ, गंगा जी मिले, यमुना जी मिले, कोई और महानदी मिले तो उसमें स्नान अवश्य करें। अब मान लो स्नान नहीं कर पा रहे तो आचमन करें, प्रणाम करें, जल सिंचन करें, लेकिन उसको अभिवादन प्रणाम आदि करना ही चाहिए।